एक गांव में एक जाट रहता था। ना तो उसकी माँ थी और ना ही पिता थे, ना भाई ना बहन। दुबला पतला सीख सा पहलवान। और शक्ल, अरे शक्ल को तो पूछो मत। शक्ल ऐसी कि कोई भी कयामत तक उसे अपनी लड़की ना दे। मगर उसकी किस्मत ने ऐसा करिश्मा दिखाया मानो बिल्ली की भाग से छीका टूट गया हो। दूर किसी गांव के 5 बेटियों के बाप ने अपनी एक बेटी का ब्याह इस जाट के साथ कर दिया। दुल्हन बनकर आई जाटनी का नाम अनोखी था। घर में आए हुए जब 2-4 दिन बीत गए तो जाटनी को यह पता चला कि जाट तो नाकारा और एक नंबर का उजट आदमी है। जाट कुछ काम नहीं करता धरता था, इसीलिए एक दिन जाटनी ने उसे समझाया, सुनो जी, ऐसे कैसे काम चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अरे जाटनी का इतना कहना कि जाट एकदम से बिखर पड़ा। उसके दिमाग में तो यह फितूर बैठा हुआ था ना कि औरत को जितने जूते पड़े उतने कम है। जब तक वह जूते नहीं खाती तब तक वह सुधर कर नहीं रहती। अब तो फिर क्या था, रोज सुबह वह अनोखी पर भड़कना शुरू हो जाता तो रात तक बिस्तर पर जाने तक वह जारी रहता। जाटनी ने परेशान होकर सब कुछ अपने पिता को बताया। उसके पिता एक गाय लाकर जाटनी के घर बांध गए। अब तो जाटनी दिन भर घर के काम और गाय की देखभाल करती, खेतों से चारा लाना, गाय का दूध दोना। उसके बाद जब वह गाय का दूध बेचती तो उसी से घर में दोनों का गुजारा चलता था। और जाट का आलम तो ये था कि वो हर बात के लिए बेचारी जाटनी को कसूरवार ठहराता। अगर चाय ठंडी हो गई तो वह जाटनी की वजह से ठंडी हुई। अगर चाय गर्म से उसकी जीभ जल गई तो जाटनी की वजह से जीभ हर एक छोटी से छोटी बात के लिए जाट जाटनी पर थप्पड़ बरसाता। बेचारी जाटनी चुपचाप उसे सहती। जाटनी घर का सारा काम खत्म करने के बाद पूजा पाठ में भी मन लगाने लगी। पढ़ी लिखी थी, इसीलिए कभी कभी आध्यात्मिक पुस्तकें भी पढ़ती थी। विवाह के 5 वर्ष बीत चुके थे, अभी तक घर में कोई किलकारी ना गूंजी थी। इन 5 सालों में जाट में भी कोई सुधार नहीं आया था। जाट के ऐसे बर्ताव और घर में बच्चा न होने की वजह से जाटनी और भी पूजा पाठ में मन लगाने लगी। इस बात के लिए भी जाट जाटनी पर भड़कता रहता। एक दिन की बात है, गांव में किसी के यहाँ पर सत्संग था। बेचारी जाटनी सत्संग में चली गई। जब वह सत्संग से लौट कर आई तो जाट ने उसकी खूब खबर ली, उसे खूब मारा। उस दिन से पूजा पाठ से भी उसका मन उतर गया। जाटनी ने नहा धोकर भगवान के पास दीपक जलाया और हाथ जोड़कर रोते हुए कहने लगी, आज के बाद से मैं कोई पूजा पाठ नहीं करूंगी, ना ही मैं आज से आपका नाम लूंगी। क्या मेरा जीवन ऐसे ही कटेगा, इस अनाड़ी से मार खाते खाते? मेरे जीवन में और कुछ भी नहीं बचा। आप मेरी कब सुनोगे भगवान? अचानक से भगवान जाटनी के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने जाटनी से कहा, तुमने मुझे याद किया बेटी अनोखी? अनोखी ने बड़े आश्चर्य के साथ भगवान को देखा और फिर बड़े भोलेपन से पूछने लगी, आप भगवान हो? क्या तुम सच में भगवान हो? भगवान ने कहा, हाँ मैं भगवान हूँ। तुमने मुझे याद किया और मैं चला आया। भगवान ने जाटनी से कहा, अब बताओ बेटा, तुमने मुझे क्यों याद किया? इस पर अनोखी कहने लगी, अब ये भी बताने की जरूरत है? सुना है आप तो अंतर्यामी हैं, तो फिर आप तो सब जानते हैं। आप मेरे घर वाले को थोड़ी बुद्धि क्यों नहीं देते? हर सुबह उठते ही मुझे 40-50 गालियां देता है, और अगर मैं पूछ लूं कि मेरी गलती क्या है तो मुझ पर थप्पड़ बरसाता है। विवाह के 5 वर्ष बीत गए हैं, अभी तक घर में कोई किलकारी नहीं गूंजी। वैद्य ने कहा है कि हम दोनों को कोई कमी नहीं है, फिर भी वह मुझे ही इसके लिए कसूरवार ठहराता है और इसके लिए भी मुझे खूब मारता है। अनोखी लगातार बोले जा रही थी, तभी भगवान ने बीच में रोकते हुए कहा, तुम इतने अत्याचार क्यों सहती हो, उसके मार क्यों सहती हो? इस पर जाटनी ने कहा, हे प्रभु, हमारी दादी ने कहा था कि पति परमेश्वर होता है और वो मेरे पति हैं। भगवान कहने लगे, अरे काहे का परमेश्वर? क्या परमेश्वर कभी अपनी पत्नी को मारता है? कभी तुमने सुना है कि भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी लक्ष्मी को मारा हो, या फिर महादेव ने अपनी पत्नी पार्वती को कुछ कहा हो? जाटनी कहने लगी, नाना भगवान, हमने तो ऐसा कभी नहीं सुना। भगवान बोले, अब तुम ही बताओ अनोखी, क्या तुम्हारे घर वाले परमेश्वर को ऐसा हक है कि वो तुम्हें मारे या फिर गालियां दे? जाटनी कहने लगी, हम क्या कर सकते हैं प्रभु, हम तो अबला हैं। इस पर भगवान फिर से बरसते हुए बोले, तुम सब औरतों ने ऐसे पतियों की मार खाते खाते, उनके अत्याचार सहते सहते खुद को अबला बना लिया है। जाटनी कहने लगी, हे प्रभु, इस धरती पर तो हम औरतों को यही सिखाया गया है कि हमारा पति हमारे लिए भगवान होता है, वह हमारा परमेश्वर होता है। वो जो कुछ कहे उसे चुपचाप मान लेना चाहिए। भगवान बोले, अगर समझाने वालों की ना मानोगी
तो ऐसे ही दुख दर्द सहती रहोगी। और अगर जीना चाहती हो तो रणचंडी बन जाओ। अगर तुम्हारा घर वाला तुम्हें मारे पीटे या कोई अपशब्द कहे तो उसका जवाब दो, फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे बदल जाएगा। भगवान कहने लगे, मुझे आशा है कि तुम मेरी बात समझ गई हो। अब मैं अपनी शक्ति तुम में प्रवाहित करता हूँ। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान के जाने के बाद जाटनी बड़बड़ाते हुए कहने लगी, अब तो भगवान का भी सहारा नहीं रहा। आए थे तो घर उजाड़ने की बात कहकर चले गए, ये नहीं कि मेरी मदद करें। पति को जवाब देना, ना जीना, क्या नरक में जाना है क्या मुझे। अब तो कुछ दिनों तक जाट की मार, लात घुसे खाना, गालियां सहना, यह सब चलता रहा। अंत तो हर चीज का होता है। आखिर कब तक जाट के भी इस अत्याचार का अंत होना था। एक दिन की बात है, जाटनी नहा धोकर अपने कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई थी। जाट नीचे से जाटनी को आवाज लगा रहा था कि पीने के लिए पानी दे दो। जाटनी फटक फटक कर कपड़े फैला रही थी, इसीलिए उसे जाट की आवाज सुनाई न दी। अब जाट ने 4-5 हाके आवाज लगाई। जब जाटनी ने उत्तर नहीं दिया तो जाट को गुस्सा आ गया। उसने अपनी लाठी उठाई और छत पर चढ़ गया। वहां पर उसने जाते ही जाटनी के बाल पकड़े और कहने लगा, मैं इतनी देर से तुम्हें आवाजें लगा रहा हूँ, तुम हो कि जानबूझकर मेरी आवाज सुन नहीं रही हो। मैं इतनी देर से कह रहा हूँ, मेरे लिए पीने का पानी ले आओ। जाट ने इतना कहा ही था कि जाटनी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे बाल तो छोड़ो, इतना ऊपर चढ़ आए हो, मैंने नहीं सुना तो पानी मटके से निकाल कर पी लेते। जहां बैठे थे उसी बगल में घड़ा रखा हुआ है, पानी निकाल कर ना पी सके, मारने के लिए छत पर चढ़ाए। और ना जाने कितनी प्यास लगती है। अभी जब तुम अपना हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे तो तुम्हें पानी देकर तो आई थी। जाट ने जाटनी पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। जाटनी ने एक हाथ से उसकी लाठी पकड़ी और दूसरे हाथ से मुक्का बनाकर जाट के मुंह पर दे मारा। मुक्का सीधे जाट के जबड़े पर लगा और आगे के 2 दांत खटक खटक करके टूटकर जमीन पर गिर गए। जाटनी ने जाट को धक्का दिया ताकि वह उससे दूर हट सके, परंतु जाट तो सीधे नीचे गली के कीचड़ में जा गिरा, वो भी औंधे मुंह। जाटनी ने देखा कि जाट नीचे गिर गया है तो वह कहने लगी, हे प्रभु, मैं तो अपना बचाव कर रही थी, ये मुझसे क्या हो गया। इतना कहकर वह नीचे की ओर भागी। तभी उसे सीढ़ियों पर भगवान खड़े मिल गए। भगवान बोले, अरे अनोखी, इतना क्या गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाकर भाग रही हो। इस पर अनोखी ने कहा, हे भगवान, मैंने अपने पति को मुक्का मार दिया है और फिर धक्का दिया तो वो नीचे जा गिरे। इस पर भगवान ने कहा, अरे मुक्का थोड़ा धीरे मारना चाहिए था और धक्का भी जरा सा धीरे देती, हमने तो तुम्हें थोड़ी शक्ति दी थी। इस पर जाटनी ने कहा, अरे मुझ में इतनी शक्ति कहाँ है प्रभु, आपकी शक्ति की वजह से सब कुछ हुआ है। मैंने तो धीरे से ही मुक्का मारा था और धीरे से ही धक्का दिया था। आप हटिए मेरे रास्ते से, मुझे अपने पति के पास जाना है। पता नहीं वो जीवित हैं भी नहीं। हे भगवान, मुझसे यह कैसा अनर्थ हो गया। भगवान कहने लगे, अरे क्या करोगी ऐसे आदमी का, वह फिर से तुम्हें गालियां देगा और फिर से मारेगा। इस पर जाटनी ने कहा, हे भगवान, वो जो भी हैं मेरे पति हैं, अब तो मुझे इन सब की आदत हो गई है, मुझे उनके बिना नहीं रहना। इतना कहकर वह भगवान के पास से सीधे जाट के पास जा पहुंची। कीचड़ में पड़े पड़े जाट कुसमुसा रहा था। जाटनी ने कहा, अजी इसमें मेरी कोई गलती नहीं, जो कुछ भी किया है सब भगवान ने किया है। जाट ने कहा, अरे अनोखी, सबसे पहले मुझे कीचड़ से निकालो, लोग देखेंगे तो हंसेंगे। आज पहली बार जाट ने अनोखी का नाम लिया था। वह खुशी से झूम उठी। उसने जल्दी से जाट को कीचड़ से बाहर निकाला और उसे घर लेकर आई, नहलाया धुलाया और फिर कहने लगी, इस समय मेरी कोई गलती नहीं थी। इस पर जाट ने कहा, अब तुम जो कुछ भी कहोगी मैं वही करूंगा, परंतु ऐसा मत करना, तुम्हारे मुक्के ने तो मुझे दिन में तारे दिखा दिए। इतना कहकर दोनों हंसने लगी। अब जाट हमेशा जाटनी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगा। दोस्तों, यह कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।